हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भाई आप लोग सब। आई होप मज़े कर रहे होगे सब लोग, इंजॉइंग वेल राइट। चलो यार, तो भाई साहब अभी हमने लास्ट लेक्चर में लिया था जेई सुपर 15 क्वेश्चन का पार्ट 1, जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस करे थे। तो अभी इसमें मैं पार्ट 2 करने वाला हूँ और आज स्टार्ट करते हैं। मज़ा आ जाएगा अपने को। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है, मालूम है मुझे ये बात। तो ऐसे ही इन्जॉय करो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। और चलो फिर तो बिना देरी करेंगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज कहाँ से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है अपना, वो 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, 2008 का क्वेश्चन है। बट कोई नहीं, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और बढ़िया ज़बरदस्त। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं सीधा सीधा। स्टार्ट करने के लिए देख लो भाई क्वेश्चन क्या है अपने पास कि जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है x-1 रेस टू n log cos m x-1। x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, काम देगा अपने को लास्ट में शायद। m एंड n आर इंटीजर्स, m 0 नहीं होना चाहिए, n 0 से बड़ा है। तो लेट p बी द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, वही p की वैल्यू है। और बाद में लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस g ऑफ x इक्वल टू p, मतलब p निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले p को निकाल के देख लेते हैं ना, फिर बाद में बात करेंगे। तो यार ये p आपको इसका क्या है, ये p लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, मतलब LHD है। तो इसको तो आप फंक्शन को डिफाइन करके भी निकाल सकते हो ना। जैसे ये अगर मेरा कोई फंक्शन होता और इसको मैं डिफाइन करता, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब एट x इक्वल टू 1, मतलब 1 से छोटा। तो 1 से छोटा करोगे तो ये नेगेटिव साइन ओपन हो जाएगा, मतलब ये अल्टीमेटली 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है। एग्री कर गए आप लोग। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव में फंक्शन की वैल्यू वैसे तो x माइनस 1 आती, बट इसका हमें काम ही नहीं है यहाँ पे। तो आपको सिर्फ मतलब इतने से है, इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो f डैश x की वैल्यू -1 आ गई, तो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल गया। मतलब ये मेरा क्या निकल गया, LHD आ गया। ये सब करा था हम लोगों ने, और यही मेरी p की वैल्यू है। तो ये बड़ी अच्छी सी चीज़ मिल गई मेरे को, ये अभी काम देने वाला है। p की वैल्यू -1 है। अब क्या करना है, मेन क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि g ऑफ x इज दिस। तो g ऑफ x इतना है, तो आप बताओ इतने में से क्या होगा। चलो इधर से स्टार्ट करें क्या, स्पेस मिल जाएगा अपने को। g ऑफ x ये गिवन है, क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। सबसे पहले तो अगर इसकी लिमिट निकालनी है यहाँ पे ना, g(x) टेंडिंग टू 1 प्लस करना है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, x-1 रेस टू n है और नीचे में log ऑफ cos m, और यहाँ पे x-1 ब्रैकेट x टेंडिंग टू 1 प्लस। डायरेक्टली तो कर सकते हैं, बट लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे, इसमें तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और लिमिट कैसे निकालते थे हम लोग, ये पता ही है आपको। तो यार जब 1 प्लस है, तो क्यों ना हम लोग इसको यहाँ पे x की जगह पे 1 प्लस h सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट x इक्वल्स 1 प्लस h। तो अगर x की वैल्यू देखो ऐसे, एज x is tending to 1 therefore h will tend to 0, है ना। ये सब बातें पता है अपने को। अगर ये सारी बात सही है तो मैं अभी लिख सकता हूँ now h is tending to 0 1 प्लस h माइनस 1 रेस टू n, और नीचे में log cos m 1 प्लस h माइनस 1। तो भाई साहब यहाँ 1 और 1 कैंसिल हो गया, यहाँ का 1 1 भी कैंसिल हो गया। तो बच क्या गया अपने पास, देखो ये बच गया है h रेस टू n, और नीचे क्या आ गया, log cos m h, और अभी h मेरी टेंडिंग टू 0 है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस m को तुम बाहर ले लो। तो अगर मैं m को बाहर लूँ तो h तो मेरा 0 को टेंस कर रहा है, ऊपर h और नीचे कितना m आ गया बाहर
log cos h। लिमिट ही फाइंड करनी है ना इसकी। अगर लिमिट फाइंड करनी तो सीधा सीधा हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और देखो ऑप्शन देखोगे ना आप, ऑप्शन किस तरह के हैं कि m और n की तुम्हें मेनली वैल्यू निकालनी है। तो देखेंगे कैसे होगा। तो डिफरेंशिएट अगर इसको करोगे तो आ जाएगा n h n माइनस 1, m को बाहर रखा, log का डिफरेंशिएशन 1 cos, और cos का डिफरेंशिएशन क्यों लॉपिटल अप्लाई कर रहा हूँ मैं, हाँ 0/0 का फॉर्म है ये। तो देखो log का डिफरेंशिएशन 1 cos और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस ले लिया बाहर एंड साइन अपॉन cos हो गया tan। आई होप ये बर्दाश्त कर लिया होगा आप लोगों ने। एक स्टेप लिख के दिखा दूँ आपको यहाँ पे, देखो log का डिफरेंशिएशन 1 cos h और cos का माइनस साइन h, तो साइन बाई cos tan हो गया, माइनस को बाहर ले लिया। चलो आई होप ये समझ गया होगा आप लोगों को। अब क्या कर लें सर हम, अब क्या कर लें, देखो फिर से ये 0/0 का फॉर्म है क्या, हाँ है, अभी भी ये 0/0 का फॉर्म दे रहा है अपने को। तो माइनस n/m है, तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लो, तो n-1 h रेज टू n-2 हो जाएगा, और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर h हो जाएगा। अच्छा अब अगर आपने वैल्यू पुट कर दिया h0, तो ये नीचे वाला 1 बन जाएगा आपका, और देखो ऊपर के पार्ट में 0 आएगा। तो इसके लिए यही मेरा वैल्यू p है और यही मेरा इक्वल टू 1 है। क्या ये मामला क्लियर है आप लोगों को? तो देखो अब इसे ना मुझे कंपेयर करना है, कंपेरिजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो कंपेरिजन मेथड में क्या हो जाएगा कि ये वाला -1 से माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल टू में देखो ये वैल्यू तो 1 बन गई, तो ये खत्म हो गया है आपका। h तो इक्वल टू में है नहीं मेरे पास, तो h नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा, h रेज टू 0 तो लिख ही सकते हो आप यहाँ पे, इस 1 को h रेज टू 0 तो लिख सकते हो। और अगर ये वाली बात सही है तो n-2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो n की वैल्यू 2 हो गई। आई होप ये क्लियर होगा। अगर ये चमक गया तो अब देखो n/m को कंपेयर करना है, तो आपका इक्वल टू में कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 तो है h के साथ में, और बाकी जो चीज़ें हैं, तो इसको इक्वल टू n1 बोल सकते हो आप। ये कंपेरिजन मेथड से काम हो रहा है, हाँ। तो n इक्वल टू m आ गया, n की वैल्यू 2 थी, तो ये वाली वैल्यू भी 2 आ गई। क्या बोलते भाई, देख लो अच्छा क्वेश्चन था, हाँ। तो अगर m की वैल्यू और m की वैल्यू 2 आ गई, कहीं दिख रहा है क्या, c, तो सीधा सीधा आंसर आ गया अपना, है ना। तो बहुत मेहनत नहीं था, बहुत दिमाग नहीं लगाना था। LHD निकालना था अपने को p, तो p की वैल्यू -1 आ गई थी। उसके बाद सीधा सीधा इस फंक्शन का हमें लिमिट फाइंड कर देना था। लिमिट जैसे ही तुम फाइंड करोगे आपका आंसर आ जाने वाला है। हाँ अब ये सवाल आया कि सर ज़रूरी है क्या कि हम लोग लॉपिटल लगाएं। तो यार लॉपिटल अच्छा है, यहाँ पे बेस्ट है, बाकी से करने जाओगे साथ थोड़ा लंबा चला जाए, क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाए, तो बेटर है कि लॉपिटल कर लो आप लोग, है ना। तो हॉस्पिटल तो लगाते रहते हैं हम लोग। अगर बीमार हो रहे हो और हॉस्पिटल जाके जल्दी ठीक हो जाते हो तो अच्छी बात है ना, 4-5 डॉक्टर के पास जाने के से। क्या बोलते भाई, चलो बढ़ लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, जरा देख लो एक बार। क्वेश्चन है कि अगर कोई फंक्शन है R2R एंड GR2R बी फंक्शन सेटिस्फाइंग f of x प्लस y इक्वल्स f of x प्लस f of y प्लस f of x इंटू y इक्वल टू f of x प्लस x gx। अच्छा f of x की वैल्यू ये देखे रखा है अपने को, फॉर ऑल x y x बिलोंग्स टू r, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 g of x इक्वल टू 1। ये दो चीज़ें, ये चीज़ और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अपने पास। देन विच ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो देखते हैं भाई। तो f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x। अच्छा ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन 2020 एडवांस में आया हुआ है। चलो भाई देखते हैं एडवांस ने क्या क्वेश्चन पूछा है। फिर बोला है कि g ऑफ 0 जो है वो 1 है। अच्छा तो वो सब तो हम बात तब करेंगे जब हम फंक्शन के बारे में कुछ कह पाएंगे, है ना। फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे किया जा सकता है इसको। तो बाकी बातें कहने के लिए हम फिलहाल इंडिपेंडेंट रहते हैं, पहले सोचते हैं क्या हो सकता है इसमें।
थोड़ा स्पेस है यहाँ मेरे पास करने के लिए, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। देख लो ये जो गिवन है चीज़, मेरे को क्या गिवन है एक्चुअली, एफ ऑफ एक्स गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई एंड प्रोडक्ट में एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, है ना, यही गिवन है ना। एक काम करता हूं मैं, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि जो भी बात करनी है एफ पे बात हो रही है ना, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर। तो अगर मुझे एफ डैश एक्स मिल जाए तो काम बड़े आसानी से हो सकता है। तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से याद तो होगा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, नहीं एच, और यहाँ पे लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। देखो इसकी वैल्यू आप इसके हेल्प से लिख सकते हो अभी, हाँ, इसके हेल्प से क्या हो जाएगा, y की जगह पे h आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। इस एफ ऑफ एक्स को कुछ भी मत करो, वैसे ही रहने दो, नीचे में h है, यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो गया। अच्छा मैंने h को y को h लिख दिया है, मैंने h को y लिख दिया है, तो ये h लिख लेते हैं हम लोग। तो यार ये जो अब दिख रहा है आपको, ये पार्ट बचा मेरे पास, ये पार्ट में f ऑफ h मेरा कॉमन है, नीचे में देखो h मिल जाएगा, अंदर में 1 प्लस एफ ऑफ एक्स है, ये दिख गया सबको, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू आ रही है एफ डैश एक्स की। यहाँ तक मामला फिट है, फिट है बॉस, अगर ये फिट है तो फिर मामला हिट है। तो चलो देखो आगे क्या है, सुनो, 1 एफ ऑफ एच अपॉन एच, हमें ना यहाँ एक चीज़ देकर रखा है इन लोगों ने, ये वहाँ से एक काम कर लो, अगर जी ऑफ एक्स निकालते हो तो आपको दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स आ गया वो। तो रही बात लिमिट टेंस करवाने की, तो हम करवा लेते हैं। अगर अगले स्टेप में लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 हो गया, इधर g ऑफ x है, इधर f ऑफ x अपॉन x है, और लिमिट 0 की टेंस कर रहा है। g ऑफ x की वैल्यू कितनी 1 थी, तो ये पूरा भी 1, देखो ना यहाँ पे ये वैल्यू 1 दे रखा है, तो ये वैल्यू 1 आ गई, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो अगर इसको h से रिप्लेस भी कर देते हो तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ h डाल दिया है बस आपने, तो वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब ये वाली वैल्यू मेरे को मिल गई, समझ रहा ना सबको। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, ये पूरा 1 हो गया है, तो ये मिल गया 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। क्या इतना मामला क्लियर है? देखो बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, हाँ। तो अगर ये वाला मामला फिट है तो अब आगे बहुत मज़ा आने वाला है। चलो आगे क्या कर लोगे आप, एक काम कर लो, एफ डैश एक्स अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आ गया। एक्चुअली मैं अब कोशिश करने वाला हूँ कि यहाँ से मैं फंक्शन निकाल दूँ। अगर मेरा फंक्शन निकल जाएगा तो काम तो बड़े आसानी से हो जाएगा, फिर तो टेंशन ही ख़त्म। तो फंक्शन निकाल, देखो ये क्यों मैं ऐसे सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ दिख रहा है, और तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया जा सकता है। तो मैंने पहले भी बोल रखा है भाई साहब कि जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता तो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है, वो तो यूज़ करवाएगा ना आपसे। तो चलो यहाँ पे ना इंटीग्रेट कर लो, ये करने के बाद इधर भी और इधर भी इंटीग्रेट कर लिया। तो इसमें तुम्हें रूल पता होगा कि अगर ये पुट करोगे तो ये मिल रहा है, देखो ना, t इक्वल टू अगर 1 प्लस एफ ऑफ एक्स पुट करोगे तो डी टी इक्वल टू कितना आ रहा है, एफ डैश एक्स डी एक्स आ रहा है। तो ये डी एक्स यहाँ पर है मेरे पास इंटीग्रेशन करने के बाद, तो पूरा पूरा मिल गया। मतलब क्या हो गया, डी टी अपॉन टी आ गया, और इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी आ गया, तो ये लॉग टी आ जाएगा। और t की वैल्यू आपने किसको बोला था, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स को बोला था, इक्वल टू एक्स प्लस सी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपको निकालना है c। अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है थोड़ा बहुत तो उसमें आपको आइडिया होगा, जब भी c निकालना होता तो x की वैल्यू है तो 0 पुट कर रहा था, 1 पुट कर, जनरली यही रहता था, है ना।
0 1 पुट करके कुछ हो सकता है क्या? देखो हो सकता है। यहां देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं तो f ऑफ 0 इंटू जी ऑफ एक्स, ये सीधा सीधा 0 कर देगा क्या इसको? तो f ऑफ 0 मेरा 0 आ रहा है क्या वहां से? यहां से पुट करा मैंने, ध्यान रखना ये चीज। x के लिए 0 पुट करा तो f ऑफ 0 इंटू दिस, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 आ गया, तो f ऑफ 0 के लिए 0 आ गई। तो log 1 प्लस f ऑफ 0 इक्वल टू 0 प्लस c, तो f ऑफ 0 तो 0 आ रहा है, तो ये log 1 आ गया सिर्फ, और इक्वल टू c, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि c की वैल्यू 0 है। और अगर मेरा c 0 है, इसका मतलब मेरे को फंक्शन मिल सकता है। अभी आप यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना फंक्शन के लिए, इसमें log 1 प्लस f ऑफ x इक्वल्स x प्लस 0, मतलब ये तो कुछ है नहीं, ये सीधा सीधा x लिखा हुआ है। अगर मुझे log हटाना है और फंक्शन निकालना है तो अपन क्या कर लेंगे, बेस में कुछ नहीं तो e है। अगर ये वाला मामला क्लियर है तो e रेस टू एक्स इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, log हटाया हमने, तो देयरफॉर e रेस टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया। ओ माई गॉश, अब आ गया है मज़ा। फंक्शन मिल गया e रेस टू एक्स माइनस 1, क्या मिल गया? फंक्शन मेरा आ गया e रेस टू एक्स माइनस 1। भाई देखो ये बड़ा काम का चीज़ आ गया, मतलब हमने मेन फंक्शन तो निकाल दिया। तो अब देखो ये सब चीज़ें आप लोग नोट कर लो, ये पेज इरेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, मैं वापस बैक पेज पे आऊँगा और वहीं मज़ा कर लेंगे हम लोग। मतलब मेरा जो मेन काम था ना कि फंक्शन को फाइंड करना, वो हमने निकाल लिया है। अब हम जल्दी जल्दी बोल सकेंगे सारी चीज़ें कि कहाँ क्या हो रहा है। तो आप फंक्शन लिख के रखो, फंक्शन ये क्या आया है, e रेस टू एक्स माइनस 1, इसको लिख के रखो, e रेस टू एक्स माइनस 1। चलो मैं बैक पेज पे वापस आता हूँ। देखो आ गए अपन। क्या पूछ रहा था भाई ये अपने से, पहले देख लो फंक्शन क्या आया आपको, फंक्शन आया है e रेस टू एक्स माइनस 1। अब बोल रहा है क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है सब जगह, सारे रियल नंबर पे? अरे हाँ भाई, e रेस टू एक्स हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, टेंशन क्या है तुम्हें? देखो ना, अगर ग्राफ ड्रॉ करते थे ई एक्स का तो ग्राफ कुछ ऐसा हुआ करता था, 1 यूनिट नीचे आएगा मतलब ग्राफ कुछ तो ऐसे हो जाएगा। तो है तो डिफरेंशिएबल, तो पहला ऑप्शन अपना हो गया है करेक्ट, और इसमें कोई कॉर्नर नहीं बनता है, स्मूथ कर्व है अपने पास, है ना, टेंशन खत्म है उसका। सेकंड में देखो g ऑफ 0 की वैल्यू 1 है एंड g इज डिफरेंशिएबल एट दिस। तो एक चीज हमने मिस कर दिया ना, हमने g ऑफ x भी निकाला था, याद आ रहा है आपको? तो वो टेंशन नहीं है, वो यहां से निकाला था हमने। कितना निकाला था? देखो g ऑफ x आपने निकाला था f ऑफ x अपॉन x, और f ऑफ x आया है e रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन x। अरे कमाल हो गया, तभी तो इसमें लिमिट लगाने से 1 आएगा। अच्छा है, तो g ऑफ x भी मेरे को मिल गया। अब सेकंड में क्या बात करनी है कि अगर देखो ना, वैसे हम लोग और भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जैसे c और d पहले चेक कर सकते हैं क्योंकि g तो अभी निकला नहीं है। तो c चेक करने के लिए द डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव f डैश 1 इज इक्वल टू 1, इसको डिफरेंशिएट कर लो। अगेन सॉरी, तो यार ये तो e आ रहा है ना, तो ऑप्शन सी रॉन्ग है आपका। d क्या है, द डेरिवेटिव f डैश 0 इज 1, तो अगर इसमें 0 डाल दोगे तो e रेस टू 0, अरे वाह 1 है ये, तो d भी करेक्ट है। अब टेंशन कहाँ रह गया अपने को, टेंशन है सिर्फ b के लिए, है ना। तो b के लिए क्या करना है, निकालो g तो निकाल चुके हम लोग, कितने पे चेक करने बोला है कि इफ g ऑफ 0 इज 1 देन g इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। चलो हम लोग 0 पे ही निकाल के चेक कर लेते हैं इसको। तो 0 पे LHD और LD निकालने की कोशिश करो। तो LHD एट x इक्वल टू 0,
तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, 0 माइनस एच, तो एफ नहीं 0 ना, जी ना, जी 0 माइनस एच माइनस जी ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, करेक्ट। ये कितना आ जाएगा, तो ये आता है जी ऑफ माइनस एच माइनस जी ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। अब देख लीजिए जी ऑफ माइनस एच मतलब इस फंक्शन को यहाँ पुट करोगे आप तो ई रेस टू माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच, एक्स की जगह पे माइनस एच आ रहा है। जी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 तो वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू सीधा सीधा 1 हो गया आपका। और इस पूरे के नीचे में माइनस एच है, ये ध्यान रहे, हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मजा करते हैं, देख लो यहां से अगर तुमने ऊपर से माइनस कॉमन कर लिया तो आपको मिल जाएगा ई रेस टू माइनस दिस प्लस, और एलसीएम भी ले लो तो प्लस एच आ जाएगा, एंड अपॉन में एच इंटू एच, एच स्क्वायर आ जाएगा और नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। तो ये चीज मिल गई मेरे को। अगर ये सारी बातें ठीक है तो अब जरा लिमिट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करोगे, ये ई रेस टू एच का एक्सपेंशन याद है आपको, तो ई रेस टू एक्सपेंशन था क्या, पहली बार में 1, अगर साइन नेगेटिव होगा तो माइनस प्लस होता था, तो माइनस एच फिर प्लस एच स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस आएगा एच क्यूब बाई 3 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में -1 प्लस एच, और पूरे के नीचे में एच स्क्वायर। तो ध्यान से अगर देख रहे हो आप तो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है और एच से एच भी कैंसिल हो रहा है। इस एच स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो 1/2 आया, इसमें तो एच माइनस एच मिल जाएगा मेरे को, माइनस एच अपॉन 3 आ जाएगा, 0 डालोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सिमिलरली आप आर एच डी कर दो, बिल्कुल सेम तरीके से आर एच डी भी सॉल्व करोगे, वैल्यू हाफ आ जाती है। अगर ये सारी बात सही है मतलब सेकंड वाला जो आंसर है तो डिफरेंशिएबल तो है 0 पे, 0 पे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। कौन सा फंक्शन था, जी था, तो जी डिफरेंशिएबल है 0 पे, मतलब जी ऑफ 0 की वैल्यू 1 आई है, देन जी इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स। तो हाँ भाई डिफरेंशिएबल हो जाएगा क्योंकि हमें मिल चुका है यहाँ पे, है ना, एल एच डी आर एच डी हमने, और 0 के लिए भी तो हमने पता ही कर लिया। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट। तो ए बी एंड डी ऑल आर द राइट आंसर्स। तो ये हैं क्वेश्चंस। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाता हूं, आप ट्राई करो जरा। चलो भाई, तो भाई ये क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स बी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी अपॉन 2 हाफ एंड फिर ई एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन एक्स, कुछ इस तरह से है कंडीशंस। इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, अच्छा फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे, मॉड ऑफ सी जो है वो हाफ से छोटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, नहीं ये ए हो जाएगा, ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड प्रूव दैट दिस पार्ट, ये हमें प्रूव करके लाना है। तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। 2004 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई नहीं, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं हर तरह के क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं आपके लिए, ताकि आप जब ये क्वेश्चन करने के बाद एक बार जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो नहीं आएगा, आप बस अच्छे से क्वेश्चन देखो। देखो फंक्शन डिफरेंशिएबल है का मतलब कि कंटिन्यूअस, तो पक्की बात है। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहली बात ये है कि एच एल और आर एच एल इक्वल हो जाएगा, ये तीनों ही चीज़ इक्वल रहेगा ना। तो मैं सीधा सीधा यहाँ से चलता हूँ, ये वाले पार्ट से, ये मेरा आर एच एल हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट मतलब 0 प्लस पे, तो ये वाली वैल्यू है कितनी, ई ए एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन एक्स। जरा ध्यान से देखो, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ 0, जो मेरे को हाफ दे के रखा है, तो एफ ऑफ 0 तो तुम्हें हाफ दे के रखा है। इसे जरा सिंप्लीफाई कर लो आप लोग। इसमें कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो आइडिया ये था ना कि भाई जो अगर ये वाली x बाई 2 मुझे यहाँ भी मिल जाए तो बाई 2 इंटू ए, तो यहाँ भी a बाई 2 करना पड़ेगा। अगर ये सब तुम कर सकते हो तो यहाँ पे सीधा सीधा a बाई 2 आ गया, डैट इज इक्वल टू हाफ।
इसका मतलब ए की वैल्यू 1 आ गई। अरे वाह, कमाल हो गया। जैसे ही ए 1 आया तो यहाँ से ये जो ए है वो तो ख़त्म हो गया आपका ऑटोमेटिक। मतलब आपका क्वेश्चन देखो काफ़ी आसान हो गया है अभी। हाँ, ए मेरे को 1 मिल चुका है। अब क्या करना है, ये 64b² = 4 - c वाला पार्ट अपने को प्रूव कर लेना है। तो कैसे प्रूव कर ले हम लोग, ज़रा वो देख लेते हैं। तो LHD RHD आपको निकालना पड़ेगा फिर इस कंडीशन में। LHD RHD ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप LHD RHD फाइंड? तो चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो आप ये याद रखो कि ए की वैल्यू मेरी 1 आ गई है ना। देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो ए की वैल्यू हमने कितना लिख लिया है, ए की वैल्यू 1 है मेरे पास। अब देखो आगे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। तो भाई साहब अगर LHD RHD फाइंड करना है तो LHD कैसे निकालते थे हम लोग? देखो एक तो फॉर्मूला है, दूसरा फंक्शन को आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, है ना। फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो फंक्शन को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लिया जाए क्या? साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√, ये तो याद ही होगा आपको, 1/√1 - x² होता है। एंड चेन रूल लगाओगे, चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, c का 0, बस यही बच गया। तो तुम ध्यान से देखो ये मेरा LHD आ जाएगा। तो LHD, अच्छा 0 पे चेक करना है अपने को, तो 0 पे चेक करना, 0 डाल दो उठाकर आप। तो b/2, 0 अगर आपने सब्स्टिट्यूट करा तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, रूट के अंदर 1 - c²/4। क्या ये मामला क्लियर है आपका? आई होप ये क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो देखो मज़ा आ जाएगा। अब RHD निकालने की कोशिश करते हैं। RHD में फंक्शन का यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन है। अगर ऐसा करा तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देने वाला है आपको। क्या प्रॉब्लम देने वाला है? देखो नीचे 1 हो जाएगा और ऊपर e का पावर समथिंग बच जाएगा। तो x तो बच गया उसमें, तो x जब बच जाएगा तो वो प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए। तो बेटर आप इसमें डिफरेंशिएशन ना करके क्योंकि e है ना यहाँ पे, एक्सपोनेंट है, इसके लिए आप RHD फॉर्मूले से निकाल दो। तो फॉर्मूला मेरे को क्या बोलता है, f'0+। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, f(0 + -f(0)/h। h अपना 0 को टेंस कर रहा होता है, तो ये अल्टीमेटली f(h) ही है ना मेरे पास। तो फंक्शन में उठा के देखो, ये जो फंक्शन है अभी आपका ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप कि ये e⁻x/2 - 1/x है। क्लियर है ना। तो ये f(h) ही है, मतलब e⁻h/2 -1/h माइनस f(0). देखो f(0) पे फंक्शन की वैल्यू हाफ है, ये ध्यान से देख लो आप। f(0) पे फंक्शन की वैल्यू हाफ है, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू हाफ है और इस पूरे के नीचे h, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब बस इसकी लिमिट आपको सिंप्लीफाई करनी है कि ये कितना आने वाला है। अगर ये आ गया तो काम खत्म हो गया अपना। देखो एलसीएम ले लिया जाए क्या? अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या मिलने वाला है, एक स्टेप यहाँ पे लिखता हूँ, 2EH/2 -2, ये h यहाँ जाएगा तो -h/2h आएगा और नीचे में h पहले से है तो h² हो गया यहाँ पे। इतना क्लियर है मामला। अगर ये वाली बात क्लियर है तब देखो कैसे मज़ा आने वाला है अभी आपको। तो अब देखो आपको इसका एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, है ना। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, e⁻x का एक्सपेंशन आपको पता होगा। e⁻x को अपन एक्सपेंड कर सकते हैं कैसे, पहला तो 1 होता है, दूसरा x होता है, x और x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास h/2 है, और तीसरा क्या होता है मेरे पास, थर्ड टर्म, तो x² / 2 फैक्टोरियल, ये आया 2 फैक्टोरियल। तीसरा h³ आएगा। देखो तो h³ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि बाद में वो h को डिवाइड करके 0 कर देगा। तो मतलब लिखो आप उस चीज़ को, डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज करा, -2n -h बच रहा है, राइट। और नीचे में आपके पास है 2h²। ये जो ऊपर का 2 है आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 मिलेगा, फिर ओनली h मिलेगा,
देखो जब यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 2 फैक्टोरियल तो कट हो जाएगा, वो h² आएगा एंड आगे जो भी आ जाए -2 -h, तो ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ, नीचे में था 2h², ये डिवाइड करोगे तो h² 2 × 4 हो गया ना, मतलब तो h² तो गया मेरा, 1 आया यहाँ पे, मतलब 1/8 आ गया मेरे को। क्या आया 1/8? RHD, और LHD कितना आया था मेरा? अब देखो LHD यहाँ पे है आपका, है ना, ये पार्ट है आपका LHD जो हमने लिख के रखा है, ये LHD है और ये RHD है। अभी इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, देखो हमारा आंसर मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। तो अगर इसे कंपेयर कर रहे हो आप तो दिस इज, अब यहाँ से जरा एलसीएम वेलसीएम लेके थोड़ा इसको सिम्प्लीफाई कर लिया जाए क्या पहले, तो b/2 था आपके पास, ये एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 4 - c² का रूट से बाहर 2 आएगा तो ये कट हो जाएगा, तो फाइनली आपका बचा कितना, ये b/4 - c² ऑफ होल रूट, एंड दैट इज इक्वल टू 1/8 आएगा, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल तो बोला गया है। तो अगर आपने क्रॉस कर दिया तो 8b = 4 - c का रूट ऐसे आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर लो तो दिस इज 64b² एंड 4 - c²। और देखो यही आपको प्रूव करना था। तो ये 2004 वगैरह के जो क्वेश्चन थे ना, उस टाइम पे ऐसे आ रहे थे कुछ प्रूविंग वाले, बट डोंट माइंड यार, अगर आपको प्रूविंग नहीं आ रहा तो आपको ऑप्शन में तो इस तरह से दिए जा सकते हैं ना, 64b² = समथिंग, 8b² = दैट पार्ट, 4b² = दैट पार्ट, तो इस तरह से करके ये क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, मतलब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन तो बनाए ही जाते हैं। प्रूविंग का सिंपल मतलब क्या होता है कि आंसर आपको दिया हुआ है वही लेके आना है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये देख लो पहले। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है इसमें, देख लो। क्वेश्चन है कि f(x) = log2 - sin x ऑफ मॉड, और ये क्वेश्चन 2016 मेंस में आया हुआ है। अच्छा, g(x) की वैल्यू दे रखी है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन जो है वो g(x) की वैल्यू है, तो आपको जो भी बात करनी है वो g के लिए करनी है। g डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, g' 0 की वैल्यू cos log 2 है, तो देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है ये सब चीज़ें। और आप जैसा कि जानते हैं मेंस में तो सिंगल करेक्ट ही आपको आता है क्वेश्चन, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये जरा देख लो कि अगर मैं 0 पे वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, तो sin 0 जो है वो 0 होता है, log 2 sin 0 से काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा मॉड है वो पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, मॉड खुल गया और वो पॉजिटिव ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि log 2 जो है वो sin x से हर हाल में बड़ा होने वाला है 0 पे, हम उसके क्योंकि 0 पे ही बात कर रहे हैं ना हम लोग अभी। चलिए भाई, तो अब इससे हम लोग g(x) निकाल सकते हैं, और g(x) मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ f(x). तो उठा के जरा वैल्यू डाल लो, तो इसकी वैल्यू आई log 2 - sin x। इसको एक बार और इसी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है अपने को, तो log 2 - sin ऑफ log 2 - sin x। आई होप ये क्लियर होगा। तो भाई देख लो, ये मेरा g(x) आया है, ये मेरा g(x) आया है। अब इनमें से क्या हो रहा है ये चेक करने के लिए आप फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर लो, फिर बात करते हैं। जो g' कितना, log 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है आपका। यहां देख लो, साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ होल एंगल, करेक्ट। अंदर से करेंगे तो 0 sin x का cos x आ गया नेगेटिव साइन के साथ, तो अल्टीमेटली साइन तो पॉजिटिव हो जाने वाला है आपका। तो क्या मिल गया मेरे को g'(x), देख लो यहाँ पे cos log 2 - sin x इंटू cos x। अब देखो दो ऑप्शन है जिसमें g'0 पे चेक करना है वैल्यू अपने को, तो हम भी चेक कर लेते हैं। तो g'0 की वैल्यू आ कितनी जाएगी, देखो log 2 - sin 0 तो 0 ही हो जाएगा ना, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी,
तो इसका मतलब ये cos log 2 आ गया क्या अपने को। और अगर ये वाली बात सही है इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है मेरा, है ना। तो बाकी चीज़ें आपको चेक करने की ज़रूरत है क्या, यहाँ पे LHD RHD ये सब चीज़ें निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सिंगल करेक्ट ही आता है मेंस में क्वेश्चन हमारे पास। तो चलो भाई ये वाला काम भी हो गया अपना। जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या है 2018 एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को कि फॉर एवरी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन R2 - 2 to 2 विथ f of 0 स्क्वायर प्लस f डैश 0 स्क्वायर इक्वल टू 85। अच्छा जी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इज और आर जो भी है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। देखो सब कुछ करने से पहले ना एक चीज़ यहाँ देख लो, फंक्शन का डोमेन जो है वो आर बोला गया है ना, डोमेन। और रेंज देखो यहाँ बोला गया है -2 से 2, मतलब फंक्शन -2 से 2 के बीच में ही जो f है वो लाई करने वाला है। और ये भी एक चीज़ गिवन है, ये वाली चीज़ देखेंगे इस पे क्या हो सकता है। तो देयर एग्जिस्ट R एंड S बिलोंग्स टू R, मतलब ये वाले R में R और S कोई तो वैल्यू है, वेयर R जो है वो S से छोटा है, सच डैट F इज 1 1 ऑन द ओपन इंटरवल RS। अच्छा देखो, सबसे पहले अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करने जाऊं तो आप ये देख सकते हो कि जो फंक्शन का डोमेन है, रेंज है, वो +2 से लेके -2 के बीच में लाई करता है। ठीक, हमें बताना है कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, यही बताना है ना, R और S के इंटरवल में। अच्छा जी, फंक्शन जो है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएबल तो है। अच्छा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका साफ मतलब है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, करेक्ट। और अगर वो कंटिन्यूअस है और अगर वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन को कांस्टेंट नहीं होना पड़ेगा। अरे अगर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सके और कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, मतलब फंक्शन मेरा कांस्टेंट नहीं है, तो मतलब यहाँ से यहाँ में अगर ये फंक्शन ऊपर से नीचे तक यूँ लाई करने वाला है, कुछ होगा, तो अगर यहाँ पे कहीं R है, यहाँ पे कहीं पे S है, जो R है वो S से छोटा है, वो क्वेश्चन ने बोला है मेरा। और ये पक्की बात है कि फंक्शन जो है मेरा कांस्टेंट नहीं है और कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, मतलब घूम रहा है अपना, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि R जो मेरा S से छोटा है तो R पे एक अलग वैल्यू आएगी और S पे एक अलग वैल्यू आएगी, दोनों के लिए वैल्यू अलग अलग ही आने वाली है। तुम अगर ये रेंज चेंज भी कर लेते हो, R यहाँ कर लेते हो, S यहाँ कर लेते हो, R यहाँ कर लेते हो, S यहाँ कर लेते हो, तो दोनों पे फंक्शन की वैल्यू अलग अलग ही आने वाली है इस पूरे रेंज में। ऐसा नहीं होगा फंक्शन घूम के वहीं पे फिर से आने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सेम वैल्यू नहीं देगा अपने आप को। ये क्यों नहीं देगा? क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट नहीं है और फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। मतलब मेरा जो पहला बात कहा जा रहा है तो ये करेक्ट है भाई, ये करेक्ट हो गया। करेक्ट होने का रीज़न क्या था कि फंक्शन कांस्टेंट नहीं है एंड कंटिन्यूअस है, इतना काफ़ी हो गया। ऑप्शन बी की तरफ आते हैं। पता ही होगा आपको, एडवांस में क्वेश्चन तो मल्टी कलेक्ट पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी देखो क्या बोलता है अपना अभी, देयर एग्जिस्ट x0 बिलोंग्स टू -4 to 0 सच डैट f डैश x0 का मॉड जो है लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो जब भी आपको इस तरह से लिमिट दिखती है आप क्या सोचते हो? देखो रोल्स थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे हम कैसे उस तरह से मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप ये बोल सकते हो x0 डैश लगा लिया इस पे, तो डैट इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -4। तो मीन थ्योरम क्या बोलता था, 0 माइनस -4 ऐसे आएगा, क्लियर ना। इसका मॉड लगा के रख लो आप, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पूरे का मॉड चाहिए। अब ध्यान से अगर इस चीज़ को तुम देखोगे तो ये लिखा हुआ है f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -4, नीचे +4 है आपके पास। हमें क्या बताना है कि ये जो वैल्यू है डैट इज लेस देन इक्वल टू 1, क्या ये करेक्ट है? चेक करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि जो फंक्शन का रेंज है वो -2 से +2 के बीच में ही लाई करेगा। इस वैल्यू को देखो ध्यान से, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -4 जो है, इस यहाँ नहीं बल्कि कहीं और लिखता हूँ इसको, इधर देख लो,
f0 माइनस एफ ऑफ माइनस 4। इस पूरे वैल्यू को अगर मैक्सिमम होना है, अगर इस पूरे वैल्यू को मैक्सिमम होना है तो मैक्सिमम होने के लिए एफ ऑफ 0 को मैक्सिमम होना पड़ेगा और एफ ऑफ माइनस 4 को मिनिमम होना पड़ेगा। नहीं है ये बात समझ में? अरे अगर ये मैक्सिमम होगा और ये मिनिमम होगा तभी तो दिस माइनस दिस की वैल्यू जो भी आएगी वो मैक्सिमम आने वाली है। अब बताओ कि जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है? यहाँ देखो, क्या वो 2 है? और जो पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी वो -2 है। तो क्या ये 4 आ गया? और अगर ये 4 आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी वैल्यू ऊपर की 4 है, मॉड लगा है, और ये किसकी वैल्यू थी? एफ डैश एक्स नॉट ऑफ मॉड की वैल्यू। क्या ये 1 दे रहा है? तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है डैट इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो ये फंक्शन आपका लेस देन इक्वल टू 1 है, ये वाली बात भी सही है। तो भाई आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। तो पहला ऑप्शन 1 1 के लिए था, करेक्ट हो गया है। सेकेंड ऑप्शन ये था, वो भी करेक्ट हो गया है। थर्ड ऑप्शन के बाद देख लो क्या कह रहा है भाई। ये कह रहा है कि जो लिमिट है फंक्शन का वो 1 के लिए है, इन्फिनिटी पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो फंक्शन की वैल्यू 1 आने के लिए हम लोग क्या कर ले यहाँ पे? क्या हम फंक्शन को कुछ एज्यूम करके देख ले? अच्छा, एक चीज़ फंक्शन ने दे रखा है कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो मैं ऐसे एक फंक्शन मान लेता हूँ, सपोज साइन 85 रूट एक्स। क्या ये फंक्शन इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है मेरा? एफ ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस एफ डैश 0 का स्क्वायर, वो चेक करके देख लो आप। अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन करा सॉरी, तो ये cos 85 रूट एक्स इंटू 85 आएगा। अब जब एफ ऑफ 0 करोगे तो चलो 0 आ जाएगी। इसका ले लोगे आप स्क्वायर तो वैल्यू 85 आएगा क्या? हाँ, तो मुझे एक चीज़ करना था यहाँ पे। वो क्या करना था? देखो फंक्शन हमने थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया। कैसे गड़बड़ ले लिया? रूट 85 करके यहाँ पे x रखो और यहाँ पे भी रूट 85 करके यहाँ पे x रखो। तो वो आपको फंक्शन करने के बाद मालूम पड़ा डिफरेंशिएशन। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये फंक्शन इसको अब सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू तो 0 डालने पे 1 हो जाएगा पूरा वैल्यू, इसका स्क्वायर 85 आएगा। तो मतलब ये वाला जो हमने फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई कर जाएगा। अब अगर मैं एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंस करवा दूँ तो ये कभी भी 1 नहीं हो सकता। दिस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। तो ये तो बड़ा आसान सा कहानी था कि मतलब अगर आपने फंक्शन एज्यूम कर लिया या सपोज कर लिया कि ये फंक्शन हो रहा है, मतलब फंक्शन मिल ही गया तो टेंशन ही खत्म हो गया अपने को। तो सी जो है वो आपका रॉन्ग हो गया, सी इज़ नॉट राइट। तो ए और बी राइट हो चुका है, सी रॉन्ग हो चुका है। अब डी की तरफ आते हैं। डी में क्या है भाई साहब अपने पास? देयर एग्जिस्ट अल्फा इन -4 to +4, मतलब -4 से +4 के बीच में कोई तो वैल्यू होगी अल्फ़ा की, सच डैट एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एफ डबल डैश अल्फ़ा इज़ 0 एंड एफ डैश अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है उसमें, इनमें से कोई कहानी अपने को एप्लीकेबल। तो देख लो ज़रा, ये हमें बोर्ड पे हटाता हूँ ये चीज़ें पहले, इतना आप लोगों ने देख लिया। हमें यहाँ पे शायद 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो जो मेरा मेन फंक्शन है शायद इसकी ज़रूरत पड़े, और एक और चीज़ हमने क्या निकाल के रखा है, हाँ, एफ डैश ऑफ मॉड दिस लेस देन इक्वल टू 1, तो वो यहाँ पे अपने पास है। तो होपफुली काम हो जाएगा। इसको क्लीन करता हूँ पहले। अब ऑप्शन डी की तरफ आते हैं हम लोग। तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है आपका? देखो ऑप्शन डी करने के लिए ना सबसे पहले तो आप जो है ना फंक्शन को कुछ देख लो। मेरा जो जी ऑफ एक्स है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एक नया फंक्शन लेता हूँ मैं, और वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर और प्लस क्या है एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर आप g ऑफ 0 पुट करोगे तो ये एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर और प्लस एफ डैश 0 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 85 है।
तो मैंने बस ऐसा सपोज करके अभी के लिए रख लिया है। अब ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा -4 to 4। तो यहाँ पे दो रेंज आप देख सकते हो कि अल्फ़ा का जो रेंज है, तो अल्फ़ा को हम लोग फिलहाल यहाँ पे x बोलते हैं कि वो जो x की वैल्यू है वो या तो -4 से 0 के बीच में होगी या 0 से 4 के लिए। दो इस तरह से रेंज हमने ब्रेक कर दिया है पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा जी, आप ये देख लो कि ये चीज़ें हम तब निकाल पाएंगे जब फंक्शन को हम मैक्सिमा और मिनिमा कुछ कह पाएंगे। तो वो कहने के लिए आपको फंक्शन को डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा। अच्छा, डिफ्रेंशिएट करने से पहले एक चीज़ और देख लो कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो रही है, ज़रा वो भी एक बार चेक कर लो आप। तो ये g ऑफ x जो है, आप देखो यहाँ पे एक चीज़ तो अपने पता था, ये वाला वैल्यू, ये वाला पार्ट यूज़ होगा अपना। हाँ, f डैश ऑफ x जो नॉट है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूँ तो डैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है ना। अच्छा जी साहब, तो इसका मतलब ये है कि gx नॉट अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये x नॉट ऑफ होल स्क्वायर आ जाएगा और ये f डैश दिस ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो रही है वो 1 हो रही है क्या, और ये मेरा फंक्शन पे पूरे फंक्शन की जो f है, f की मैक्सिमम वैल्यू 2 होने वाली है। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा, तो ये तो 5 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो gx नॉट की मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 होगी, उससे ज़्यादा वो वैल्यू नहीं हो सकती अभी, है ना। अब यहाँ पे हम आते हैं, वो gx नॉट की वैल्यू है ना। अब देखो इसमें हम क्या कर लें भाई, इसमें क्या कर लें, हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर बाकी बातें कर लेंगे। डिफरेंशिएट क्यों करना है वो लास्ट में बात करेंगे। तो g डैश x करेंगे तो ये मेरा फंक्शन है और ये मेरा तो देखो ना, अगर पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हो तो 2f आएगा, f का डेरिवेटिव f डैश आ जाएगा। सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो 2f डैश तो पहले से है और यहाँ पे f डबल डैश आ जाएगा। तो अब तुम ध्यान से देख लो, ये इस पूरे में 2f डैश कॉमन हो रहा है, तो क्या मेरे पास, मैं इतना बोल सकता हूँ कि अंदर में f आ गया और f डबल डैश इक्वल टू 0 आ गया। इसको अगर तुमने 0 से कंपेयर किया फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब आप g डैश x को 0 से कंपेयर करने वाले हो, तो f डैश की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए और या तो f प्लस f डैश की वैल्यू 0 होनी चाहिए, डबल डैश की 0 होनी चाहिए। ज़रा चेक करो, ये वाली चीज़ अपने को मिल रही है यहाँ पे, ये वाला पार्ट बोल रहा है कि f डैश अल्फ़ा जो है वो 0 नहीं होगा मतलब ये वाला पार्ट मेरा 0 नहीं होगा। ये पार्ट 0 नहीं होने का मतलब ये है कि जो g डैश अल्फ़ा, अगर आपने x यहाँ पे अल्फ़ा पुट करा तो डैट वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हाँ ऑफ कोर्स ना, अगर ये वैल्यू आपका 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 हो रही है। ऐसा तो है नहीं, आपने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देखा है कि वो कितना आया था, 5 आया था, तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो वैल्यू आपकी आई है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। हाँ, ये वैल्यू आपका 0 के इक्वल हो सकता है। क्यों हो सकता है ये वैल्यू 0 के इक्वल? देखो f आपका क्या था, यहाँ पे f आपका एक फंक्शन था, इस तरह से कोई तो फंक्शन था, और f डबल डैश, तो इसका मतलब ये हो गया कि फाइनली जो मेरा ऑप्शन डी है वो भी करेक्ट आ गया है। तो आपका काम हो गया फिनिश। तो डी इज ऑल्सो राइट। तो इस पूरे क्वेश्चन में ए बी एंड डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तो डेट सॉल्व, ये काम हो गया आपका। आप लोग ना अभी देखो मज़ा आ गया हमने जेई सुपर 15 का जो लेक्चर नंबर 2 है वो कंप्लीट किया है, और आप लोग ये क्वेश्चंस करने के बाद क्वेश्चन बैंक उठा लो या कहीं से ले लो, आपको ना ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दिख ही जाने वाले हैं, और वो करते हुए आप काफ़ी प्रैक्टिस करो। देखो आपको एकदम यार कॉन्फिडेंस आ जाएगा कंटिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी पे, और ये आ गया। हाँ, एक बात ज़रूर है कि एडवांस के क्वेश्चंस में कहाँ से वो क्या घुमा के पूछने वाला है कोई भरोसा है नहीं। लाइक आपने देखा कि एडवांस के क्वेश्चन में डिफेंसिबिलिटी में इंटीग्रेशन भी यूज़ करवा लेते हैं थोड़ा,
और रोल सीआरएम भी तो ये बहुत खेलते हैं लोग। हाँ, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखो और करते रहो आप लोग, अपना प्यार देते रहो। और यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, व्यूज़ बढ़ाओ और शेयर करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट जिनको जिनको ज़रूरत हो। चलो, थैंक यू वेरी मच।